सीरियल पॉकेट में आसमान में धमाकेदार मोड़, सगाई, साजिश और सनाया की वापसी। दिग्विजय और अनीशा की सगाई के मौके पर ध्वनि रानी को लेकर वहां पहुंचती है। इसके बाद जो कुछ होता है वह पूरे गांधी परिवार को हिलाकर रख देता है। शो में अब तक का सबसे बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। एक ऐसा ट्विस्ट जो न केवल सगाई को तोड़ेगा बल्कि सालों से दफन राज भी उजागर करेगा। कहानी की शुरुआत होती है उस फैसले से जब अनीशा दिग्विजय से सगाई कर अपने रिश्ते को पक्का करना चाहती है। उसे पता है कि रानी लौट आई है और अब किसी भी हालत में उसे दिग्विजय की जिंदगी से हटाना है। वह रानी के डर का फायदा उठाकर दिग्विजय को ब्लैकमेल करती है। अगर तुमने मुझसे रिश्ता नहीं जोड़ा तो मैं तुम्हारा सच सबके सामने ला दूंगी। दिग्विजय, जिसे अब रानी और अपनी बेटी ध्वनि की सच्चाई के कुछ संकेत मिल चुके हैं, मजबूरी में सगाई के लिए हाँ कह देता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका होता है। उधर अस्पताल में रानी एक पुरानी फाइल के नीचे एक लिफाफा पाती है। उसमें होता है एक डीएनए रिपोर्ट जिसमें लिखा होता है माता, रानी, पिता, दिग्विजय। रानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि ध्वनि उसकी ही बेटी है और वह उसे पहचान तक नहीं पाई। उसे अब समझ आता है कि ध्वनि और रतिका, जिन्हें वह दोस्त समझ रही थी, शायद अनजाने में उसे शत्रुओं के बीच ले जा रही थीं। ध्वनि, जो अपनी माँ के लिए एक प्यारा सरप्राइज प्लान कर रही होती है, रानी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे सगाई समारोह में ले आती है। उसे लगता है कि वह अपनी माँ को एक खूबसूरत दिन देगी, लेकिन वह दिन तबाही लेकर आता है। जैसे ही दिग्विजय अनीशा को अंगूठी पहनाने वाला होता है, दरवाज़ा खुलता है और रानी ध्वनि का हाथ थामे भीतर प्रवेश करती है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। गांधी परिवार स्तब्ध रह जाता है। रतिका दंग, अनीशा का चेहरा पीला पड़ जाता है और दिग्विजय के हाथ से अंगूठी गिर जाती है। उसकी नज़रें बस रानी पर टिकी रह जाती हैं। रानी की आंखों से पट्टी हटती है और वह देखती है कि दिग्विजय और अनीशा सगाई कर रहे हैं। वह चीखती है, ये क्या हो रहा है? दिग्विजय, तुम मुझसे मेरी बेटी छीनकर उसी औरत से शादी कर रहे हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। और तभी आता है सबसे बड़ा धमाका। ध्वनि चिल्ला उठती है, मुझे सब पता चल चुका है। मैं आप दोनों की बेटी हूँ और यह रहा सबूत। वह सबके सामने डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। भीड़ में खड़े रिश्तेदार हैरान रह जाते हैं। मीडिया वहां पहुंच जाती है, कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अनीशा जमीन पर गिर पड़ती है। तभी एक और तूफान आता है। एक महिला, जो सिर से पांव तक सफ़ेद साड़ी में लिपटी होती है, दरवाजे से प्रवेश करती है और कहती है, मैं हूँ दिग्विजय की पहली पत्नी, सनाया, जिसे तुम सबने मरा हुआ समझा था, लेकिन मैं आज लौट कर आई हूँ और अब ये सब मेरा है। सबकी सांसें थम जाती हैं। रानी पीछे हट जाती है। अनीशा कांपने लगती है। दिग्विजय की आंखों में डर और पछतावा तैर रहा होता है। सनाया बताती है कि कैसे अनीशा और रानी दोनों ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। अनीशा ने उसके खिलाफ झूठी मानसिक बीमारी की रिपोर्ट बनवाई, जबकि रानी उन अत्याचारों से अनजान रही। कहानी यहीं नहीं रुकती। ध्वनि रोते हुए कहती है कि उसे बचपन में किसी ने किडनैप किया था। वह नहीं जानती कि उसकी असली माँ कौन थी, लेकिन एक सपना बार बार आता है। एक महिला उसे छोड़ती है और एक आदमी उसे गाड़ी में ले जाता है। रानी चीखती है, वो सपना नहीं, तुम्हारी सच्चाई है। तुम्हें मुझसे ज़बरदस्ती छीना गया था और उस गाड़ी का ड्राइवर कोई और नहीं, अनीशा का भाई विक्रांत था। अनीशा चिल्लाती है, ये झूठ है, ये सब झूठ है। लेकिन तभी सामने चलता है एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें अनीशा और विक्रांत ध्वनि को एक अनाथ आश्रम में छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। पूरा हॉल गूंज उठता है, सच और आरोपों की आवाज़ों से। गांधी परिवार तनाव के चरम पर पहुंच जाता है। नारायणी देवी सिर पकड़कर बैठ जाती हैं। उनकी पोती, जिसकी तस्वीर वे रोज़ पूजा में रखती थीं, अब उनके सामने खड़ी है, लेकिन उसी की वजह से उनका घर उजड़ने की कगार पर है। फिनाले में पुलिस पहुंचती है। सनाया केस दर्ज करवाती है अनीशा और विक्रांत के खिलाफ अपहरण, झूठे दस्तावेज और मानसिक शोषण के आरोप में। अनीशा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिग्विजय हाथ जोड़कर रानी से माफ़ी मांगता है। ध्वनि रोते हुए अपने माता पिता को गले लगाती है, लेकिन रानी कहती है, इतना कुछ हो गया है, मैं अब इस घर में लौट कर नहीं आ सकती। मैं सिर्फ अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगी।